नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गौर करेंगे। एक ऐसे वादे की कहानी जो किसी की पूरी जिंदगी का मकसद बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक माँ के इन उम्मीद भरे शब्दों से। ये एक सपना है, एक ऐसा सपना जो आप कह सकते हैं कि मुश्किलों और बहुत सारी मेहनत के बीच जन्मा है। चलिए सोमू नाम के एक छोटे से लड़के की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उसकी माँ के एक बहुत बड़े त्याग ने उसके भविष्य को एक नई शक्ल दे दी। तो सोमू की जिंदगी थी कैसी? देखिए, गरीबी तो बहुत थी। उसकी माँ दिन रात एक कर देती थी। कभी वो दूसरों के घरों में बर्तन धोती, तो कभी घर आकर कागज के थैले बनाती। बस किसी भी तरह से गुजारा चल रहा था। और ये सपना सिर्फ एक बेहतर जिंदगी का सपना नहीं था। असल में ये एक पुराने गहरे जख्म का मरहम था। हुआ ये था कि सोमू के पिता का इलाज पैसों की कमी की वजह से हो ही नहीं पाया था। तो अब माँ बस यही चाहती थी कि उसका बेटा डॉक्टर बने और दूसरों को इस तरह के दुख से बचाए। और सबसे दिलचस्प बात जानती हैं क्या है? सोमू ने अपनी माँ की इस उम्मीद को ही अपनी लगन, अपना जुनून बना लिया। और उसकी मेहनत, अरे वो तो रंग लाई। उसने अपनी सालाना परीक्षाओं में इतने नंबर लाए कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। क्लास में फर्स्ट आया और अपनी माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन देखिए, सफलता मिली तो सही, पर उसके साथ साथ नई चुनौतियां भी आ गईं। अब अगली क्लास के लिए नई किताबें चाहिए थीं और जाहिर है पैसे तो थे नहीं। तो ये मुश्किल तब जाकर हल हुई जब माँ की मालकन ने उनकी मदद की। और यहीं पर, इसी मोड़ पर, हमें पता चलता है कि सोमू सिर्फ एक होनहार बच्चा ही नहीं है, बल्कि वो दिल का भी बहुत अच्छा है। तो हुआ ये कि नई क्लास के पहले दिन माँ ने उसे 10 रुपए दिए। ये एक तरह का इनाम था, ताकि वो अपनी सफलता का छोटा सा जश्न मना सके, कुछ अपनी पसंद का खरीद कर खा सके। लेकिन तभी एक गरीब लड़का उससे आइसक्रीम मांग लेता है। अब सोमू चाहता तो मना कर देता, पर नहीं, उसने 10 रुपए की एक आइसक्रीम लेने के बजाय 5-5 रुपए की 2 आइसक्रीम ली और अपनी खुशी उस लड़के के साथ बांट ली। कमाल की बात यह है कि इस एक नेकी का असर यहीं खत्म नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब दोनों लड़के मिलकर एक चोर को पकड़वाने में मदद करते हैं, तो आइसक्रीम वाला खुश होकर उन्हें इनाम में मुफ्त में आइसक्रीम खिलाता है। मतलब एक नेकी करो तो वो घूमकर वापस जरूर आती है। चलिए, अब कहानी की उस मोड़ पर चलते हैं जहां सोमू की जिंदगी का मकसद हमेशा हमेशा के लिए तय हो जाता है। स्कूल के पास ही सोमू एक ऐसे लड़के से मिलता है जिसका एक पैर खराब था। वो बेचारा अनाथ था और उसके पास अपने ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं थे। उसका दर्द देखकर ना सोमू का दिल सच में भर आया। और यहीं, इसी पल में, सोमू एक पक्का वादा करता है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, वो बाकायदा अपने नए दोस्त को पूरा प्लान बताता है, एक एक स्टेप, कि वो कैसे उसका पैर ठीक करेगा। और इस वादे के साथ ही उसका मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। माँ का जो सपना था ना, अब वो सिर्फ एक सपना नहीं रहा। अब उसे एक चेहरा मिल गया था, एक नाम मिल गया था। वो एक इंसान से किया गया पक्का वादा बन गया था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका असली सार क्या है? आइए जरा उन बातों पर गौर करते हैं जो इस सीधी सादी कहानी को इतना खास और इतना गहरा बना देती हैं। देखिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली प्रेरणा खुद के लिए कुछ बड़ा करने से नहीं आती, बल्कि दूसरों के दुख दूर करने के इरादे से आती है। सोमू का लक्ष्य सिर्फ सफल होना नहीं है, बल्कि सेवा करना है। और अंत में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि एक सार्थक जिंदगी का मतलब आखिर है क्या? सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना, या फिर किसी और की उम्मीदों को, किसी और के दुख को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेना?